प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। प्रधानमंत्री ने इन युवाओं के सामने विकासशील भारत को विकसित भारत तक का सफर तय करने की बात कही। जैसे 2047 का पूरा करने का लक्ष्य भी नवचयनित युवाओं के सामने रखा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवाओं को नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य, परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। देश भर के 47 जगहों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में रेल, डाक, बैंकिंग, गृह, स्वास्थ्य समेत तमाम केंद्रीय सेवाओं में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रेक्षागृह रोजगार मेले में करीब 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देते हुए पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत सरकार के हित में काम करने के लिए उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाए अभ्यर्थियों ने मोदी सरकार के पारदर्शी ढंग से हो रहे नियुक्तियों पर संतोष जताया। भारत सरकार की ओर से देश के युवाओं के लिए लगातार रोजगार सृजन के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर के 47 स्थानों पर 18वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करना सरकार की करनी को दर्शाती है। पश्चिम मध्य एशिया में चल रहे तनावपूर्ण हालात से भारत समेत सभी देशों के सामने चुनौतियां हैं। भारत इसका सामना करने के लिए विकल्पों पर काम कर रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा भी इसी प्रयास का एक अंग था। पी न्यूज मीडिया के लिए क्राइम ब्यूरो चीफ ब्रिजमोहन पटेल के साथ जितेंद्र अग्रहरी। भारत सरकार द्वारा आज रोजगार मेला की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश के 47 स्थानों में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटने के लिए 19वें रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। और भारत सरकार के अलग अलग विभाग, जिसमें वित्त विभाग, गृह विभाग, पोस्ट विभाग, वित्त और स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग शामिल हैं, जिसमें ये नए युवाओं को अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि विकसित भारत 2047 का जो एक लक्ष्य देश के लिए निर्धारित किया गया है, ये सभी हमारे ऊर्जावान युवा अलग अलग विभागों में अपनी सेवाओं के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे। इनके लिए कर्मयोगी प्रारंभ जो मॉड्यूल एक शुरू किया गया है, उसके जरिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे और देश को एक प्रगति के नए दौर में ले जाने के लिए ये सभी युवा अपना योगदान देंगे। आगे क्या लक्ष्य है मैम युवाओं के लिए? तो विकसित भारत के संकल्प में जो योगदान देना है युवाओं को, उसको लेकर आगे क्या योगदान, आगे क्या प्रक्रिया होगी, कैसे फॉलो किया जाएगा? देखिए, देश इस वक्त विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और उसके लिए जरूरी है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इन दोनों की दिशा में काम करें। और भारत सरकार का हर मंत्रालय आज रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए अपने इन्हीं लक्ष्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ये सभी युवा जब अलग अलग विभागों में पहुंचेंगे तो ये भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो ये अवधारणा है, इसको मजबूत करेंगे और इसी के जरिए हम एक नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वर्तमान चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, जो अभी करंट चैलेंजेस हैं देश के सामने, उसको कैसे हैंडल करना है? आपके लिए प्लान कौन से चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? फिलहाल जो अभी अरेबियन कंट्रीज में जो लड़ाई चल रही है। देखिए, पश्चिम एशिया में जो संकट है वो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए है और भारत इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो जरूरी प्रावधान है, जो प्रबंध है, वो कर रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 5 देशों की यात्रा से वापस लौटे हैं और कैसे देश के लिए नया निवेश प्राप्त हो, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे हमारे जो भारत के संबंध हैं दूसरे देशों के साथ वो बन सके और देश की इन समस्याओं का जो ऊर्जा की विशेषकर से जरूरतें हैं, उसके नए स्रोत कैसे मिल सके और आगे बढ़ने के अवसर हमें मिल सके, इसका भी प्रधानमंत्री जी के दौरे से ये जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थक हुआ है। और भारत सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। देश के अंदर जो ऊर्जा का संकट आया हुआ है, जो दूसरे देशों के लिए भी आया हुआ है, उसमें भारत की स्थिति दूसरे देशों से काफी बेहतर है। हम अपने पड़ोस के जितने भी देशों को देखें, उनके मुकाबले या दुनिया के जो तमाम देश हैं, उनके मुकाबले आज भारत एक मजबूत स्थिति में है। इंडिया में स्वास्थ्य और ईंधन दोनों की बहुत ज़्यादा वो हो रही है। स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ता जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे काम भी लोग बाइक पे, गाड़ियों पे करते हैं
और मोदी जी ने ये कहा है कि आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखो और ईंधन भी बचाओ, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ साइकिल है। तो इसलिए माननीय उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें कहा कि आप यहाँ पर साइकिलों का वो करें, तो हम एक वो यहाँ पर साइकिल का एक संदेश लेने आए हैं कि जब हम हमारी पुलिस हमारी सब साइकिल चलाएंगी तो उन्हें देखा देखी और पब्लिक भी साइकिल चलाए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और ईंधन को बचाए, ताकि हमारा सब लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारे देश की बचत भी हो। मैं चाहता हूँ कि और हमारी साइकिल की क्वालिटी ऐसी है, पूरे इंडिया में हमारे लगभग 200 डीलर हैं, जो कोई हमारी बच्चों से लेकर बड़ी साइकिल तक बनती है और कोई कंप्लेंट नहीं, कोई नहीं। कभी भी एक बार कोई साइकिल लेगा तो उसे लाइफ टाइम गारंटी देते हैं, साइकिल में कोई कंप्लेंट नहीं आती। थैंक यू सर।